चलिए गुड इवनिंग आप सबको। आज हम लोग मैथ वीवीआई सीरीज पार्ट 2 में मिलेंगे। हम लोग का एक पार्ट में 2 क्वेश्चन आ रहे हैं, ठीक है। 150 क्वेश्चन का सीरीज हम लोग को पढ़ना है। आज हम लोग 2 वीवीआई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ना है। पार्ट 1 पहले दिया हुआ है, उसका लिंक भी इसके डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, आप लोग जाके वहां से बना लीजिएगा। आज हम लोग को 2 क्वेश्चन से मिलना। आज का क्वेश्चन नंबर 1 और 2 हो गया। अभी हम लोग को क्वेश्चन नंबर 3 पे चलना है। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? 1440 में 2 का अधिकतम घात होगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यह क्वेश्चन कई बार आपके एग्जाम में पूछा गया है, ठीक है। तो जो क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं उसी क्वेश्चन की सीरीज को लाया और गारंटी है इस 150 क्वेश्चन से बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा, ठीक है। तो चलिए हम लोग इसके सॉल्यूशन को देखें। तो जब भी इस टाइप का क्वेश्चन है, जब भी आए इस टाइप का क्वेश्चन, आपको कुछ नहीं करना है। जो नंबर्स दिए रहेंगे उस नंबर का आपको पहले फैक्टर करना है। क्या करना है? फैक्टर करना है। अब समझिए, तो पहले फैक्टर करते हैं। तो देखिए फैक्टर 2 7 14, 2 2 720, फिर देखिए 360, फिर देखिए 180, है ना, 2 से 90, 2 से 45, 3 से 15, 3 से 5। तो हमने क्या किया? पहले फैक्टर कर दिया। आपको भी यही काम करना, पहले फैक्टर कर देना। जब फैक्टर कर दीजिएगा तो इसके नीचे में लिख दीजिएगा कितना कितना क्या क्या चीज आया है। तो देखिए 3 4 5, 1 2 3 4 5, 5 तो 2 आया। फिर देखिए 2 2 3 आया, तो दोनों को लिख दिए। फिर एक 5 आ गया, फिर 5 लिख दिए। कोई दिक्कत हुआ है ना? अब एक बात देखिए, 2 कैटो है, 1 2 3 4 5, 5 तो इसमें क्या दे दिए? 5। 3 कैटो है, 2 2 5। अब आप एक चीज बताइए, 2 कै बार आया? तो 5। तो 2 का अधिकतम घात कितना हो जाएगा? 2 का अधिकतम घात क्या हो जाएगा? 5 हो जाएगा। 5 होगा। शायद हमको लगता है आप समझ गए। एक बार फिर से हम आपको बताना चाहते हैं, वैसे दिमाग में आपका चले गया हो। जैसे आपको क्वेश्चन पूछेगा, जैसे किसी भी नंबर में इतना में 2 का अधिकतम घात, 3 का अधिकतम घात, 5 का अधिकतम घात, किसी भी चीज का पूछे तो उसका पहले हमको फैक्टर करना। फैक्टर को आसानी से तोड़ते चले जाएंगे। तोड़ने के बाद उसको एक संक्षेप में लिख दिए ऐसे करके, है ना। फिर उसको शॉर्ट फॉर्म में लिख दिए, किसका कितना पावर हुआ, मतलब कितने बार कौन आए, उसको लिख दिए। अब आपको पूछ रहा था 2 का अधिकतम घात कितना है, यानी कि पावर कितना है। तो 2 का अधिकतम घात 5 आंसर हो गया। अब इसी में आपको एक क्वेश्चन पूछता, 1440 में 3 का अधिकतम घात क्या होगा? तो 3 का अधिकतम घात कितना हो जाता? तो 2 हो जाता। ये भी क्लियर। आपको पूछता 5 का अधिकतम घात क्या होगा? तो 5 केवल एक बार है, आंसर क्या हो जाता है? 1 हो जाता। हैव यू कोई दिक्कत, कोनो प्रॉब्लम, एनी प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम। शायद आप समझ गए होंगे। 2 नंबर आपका पैक। आपको एक होमवर्क में हम दे रहे हैं। आप 144 में, है ना, 144 में 2 का अधिकतम घात बता के दिखाइएगा हमको, और कमेंट बॉक्स में जरूर इसका आंसर कीजिएगा। 144 में 2 का अधिकतम घात समझ में आ गया कि नहीं गया? 2 का अधिकतम घात। चलिए क्वेश्चन नंबर, जब हम लोग 3 कंप्लीट रूप से सीख लिए, तो अब हम लोग को क्वेश्चन नंबर 4 देखना है ना। अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा HCF और LCM ज्ञात करें। यानी HCF को हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, जिसको आप मॉसो कहते हैं, LCM लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल, इसी को हाँ हिंदी में क्या कहा जाता है? लघुत्तम समावर्तक, और शॉर्ट हिंदी में कहा जाता है लॉसो। चलिए अब हम लोग इसके क्वेश्चन, यह भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए, तो क्यों ना इसको देखें, है ना। तो 96 क्या करना है? अलग अलग एक नंबर के क्वेश्चन को अलग अलग करके दोनों का फैक्टर कर देना है। 96 का इधर और 404 यानी 404 का इधर, ठीक। तो 96 को पहले तोड़ दीजिए, फिर तोड़ दीजिए, है ना, फिर तोड़ दीजिए, फिर तोड़ दीजिए, फिर तोड़ दीजिए। तोड़ दिए। अब इसी प्रकार इसको तोड़िए, तो कितना हो गया? 202। फिर तोड़ दीजिए, 101। अब टूट रहा है क्या? अब नहीं टूटेगा। ही टूटेगा? नहीं टूटेगा, इसको रहने दीजिए। अब आपको एक काम करना है, दोनों के सीरीज को लिख लेते हैं। तो इसके सीरीज में क्या क्या आया? 3 4 5 ठो 2 है, 1 3 है। इसके सीरीज में देखिए क्या 2 ठो 2 है, 101 है। कोई दिक्कत? अब आप एक बात बताइए, दोनों में कॉमन क्या चीज आ रहा है? कॉमन। अब और कोई चीज मिल रहा है क्या? नहीं मिल रहा है। तो अब हमको सबसे पहले क्या निकालना था? HCF, और फिर क्या निकालना था? LCM। अब समझिए, बड़ा बढ़िया एकदम दिमाग है।
जो कॉमन आ गया, जो दोनों में कॉमन आ गया, यदि 3 रहता तीनों में कॉमन आ जाता वही HCF हो जाता। तो दोनों में कॉमन है, एगो 2 और एगो 2, तो कैठो 2 कॉमन आया, 2 ठो, तो दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर दीजिए, आंसर क्या हो गया 4। तो 96 और 404 का HCF क्या निकल के आया 4। HCF सीख गए होंगे। अब आ जाइए LCM में। LCM का एक फैक्ट है, जो चीज कॉमन आया पहले उसको लिख दीजिए, बाकी जो जो चीज बच गया उसको लिख दीजिए। 2 2 2 3, 2 2 2 3, और क्या बच गया 101। आपस में इस सबको क्या कर दीजिए मल्टीप्लाई कर दीजिए, कीजिए। 2 दूना 4, दूना 8, दोनों को आपस में गुणा करें कितना हो जाएगा 91 और 96 इज द आंसर। समझ में आ गया होगा, क्लियर हो गया। अब आपको ये क्वेश्चन और यही दोनों क्वेश्चन एग्जाम में बार बार पूछा जाता है, याद रखिएगा। ये आपका होमवर्क है, इसको होमवर्क में आप कंप्लीट कर दीजिएगा और आंसर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा। आज हम लोग का पार्ट 2 इस प्रकार से समाप्त हो गया, ठीक है। इसी प्रकार से आप बने रहिएगा। 75 पार्ट को देखना है, जिसमें सारे सब्जेक्टिव क्वेश्चन लेंगे, फिर ऑब्जेक्टिव का सीरीज भी आएगा। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए बाय बाय।